हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग टिप्स के बारे में कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग को और भी अच्छा बनाया जा सकता है। उसमें मैं देखूंगा कि क्या क्या फैक्टर्स को मैं कंसिडर करूंगा। ठीक है, सो स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, स्विंग ट्रेडिंग लेने से पहले ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको ये चीज़ें अगर आप जानेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको जो भी आप ट्रेडिंग सेटअप बनाए हो, जो भी आप स्टॉक पिकअप कर रहे हो, उसमें सक्सेस होने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट भी करते हैं तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि कहीं के पर हम हडल्स फेस करते हैं, कहीं के पर हम परेशानी फेस करते हैं, तो उससे हम ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, उससे ओवरकम किया जा सकता है ताकि इन सारी चीज़ों को ध्यान में आप रखोगे तो आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है और भी आसान बन जाएगा। जो स्विंग ट्रेडिंग आप करना चाहते हो वो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला हम इसमें क्या देखना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कि राइट स्टॉक क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी जो राइट स्टॉक है, अभी मैं राइट स्टॉक कहूंगा तो अभी हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो राइट स्टॉक वही राइट स्टॉक है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ तरीके होते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये सारे स्टॉक्स मेरे क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो ये स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम होने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो पर्टिकुलर स्टॉक में अगर ट्रेड ले रहे हो तो लिक्विडिटी चेक कीजिए। ठीक है, लिक्विडिटी चेक करना बहुत जरूरत है, खास करके जब आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो। ठीक है, इवन डेरिवेटिव्स मतलब आप फ्यूचर्स में भी जा रहे हो तो आपको लिक्विडिटी चेक करने की जरूरत होती है कि क्योंकि लिक्विडिटी में अक्सर क्या होता है कि आप अपना ऑप्शन स्ट्रेटेजी ले रहे हो तो उसमें कई बार ओटीएम के ऑप्शंस इन्वॉल्व होते हैं जिनके वजह से वो ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। इवन आप प्रॉफिट बना रहे हो तो प्रॉफिट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहले आप लिक्विडिटी चेक कीजिए और उसके बाद आपको वोलेटिलिटी भी उसको चेक करनी पड़ती है। ठीक है, वोलेटिलिटी चेक करना पड़ता है कि ये इसकी वोलेटिलिटी क्या है, मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी उसकी क्या चल रही है। क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर उसकी बराबर नहीं है, मतलब अगर वो मान लीजिए मुझको बाय करना है लेकिन वो ऑलरेडी बहुत हाई जोन में है। ठीक है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ सेलिंग प्रेशर बन जाता है। वोलेटिलिटी लो है तो वहाँ पर बाइंग बनता है, वहाँ पर मैं सेलिंग करने की कोशिश करूँगा तो मेरा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आईवी हमें चेक करने का जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी अगर स्टॉक पिकअप कर रहे हैं तो मुझे उसको लिक्विडिटी चेक करना है, तो हम टूल्स में जाएंगे और यहां पर आपको बताया जाएगा लिक्विडिटी फाइंडर। ठीक है, लिक्विडिटी फाइंडर, तो जो भी स्टॉक आप पिकअप कर रहे हो यहां पर लिक्विडिटी फाइंडर में आपको बताया जाएगा कि उसकी लिक्विडिटी क्या है। ठीक है, और ये रियल टाइम पे चेंज होता है, मतलब दिन भर में चेंज नहीं होता। मतलब मान लीजिए उसकी लिक्विडिटी एक दिन में या 2 दिन में या फिर हफ्ते 10 दिन में अगर उसकी चेंज हो रही है तो यहाँ पर वो अपडेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिनिमम आप 3 स्टार से जाइए कि 3 स्टार्स उसके ऊपर जो सारे स्टॉक्स हैं उनमें लिक्विडिटी आपको अच्छी मिल रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सारे स्टॉक हैं। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स में लिक्विडिटी आपको काफी अच्छी मिलती है। ठीक है, जैसे बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, बंधन बैंक, लिक्विडिटी आपको अच्छी मिल रही है 3 स्टार। अगर आप और भी ज्यादा लिक्विड स्टॉक देखने की और भी अच्छी लिक्विडिटी मिले तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 4 स्टार को पिकअप कर सकते हो कि 4 स्टार से ऊपर वाले रहे तो इसमें और भी जो लिक्विड स्टॉक्स हैं जिसके ओटीएम ऑप्शंस में आपको अच्छी खासी लिक्विडिटी मिलती है वो सारे स्टॉक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिक्विडिटी फाइंड आउट कर ली। अभी मुझे चेक करना है कि उसकी वोलेटिलिटी क्या हो सकती है। ठीक है, आईवी क्या हो सकता है, और प्लस ये देखूंगा कि उसमें जो आईवी है, आईवी के मुताबिक कहां पर सेलिंग हो सकता है, बाइंग हो सकता है। ठीक है, मतलब संभावना क्या है और सारे स्टॉक इस वक्त क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि सारे स्टॉक आप देखोगे कि हाई वोलेटिलिटी में है, मतलब आईवी बहुत ऊपर है, तो मार्केट कंडीशन ये बनता है कि ज्यादातर लोग वहां पर सेलिंग करेंगे। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर सकता है, तो वहां पर मुझे बाइंग करना मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एनालाइज में जाएंगे और आईवी चार्ट को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आईवी चार्ट आपको यहाँ पर बता देगा कि हाईएस्ट वोलेटिलिटी कहां पर गई थी, लोवेस्ट वोलेटिलिटी कहां पर गई थी। ठीक है, और ये मीडियन क्या चल रहा है। ठीक है, अगर ये मीडियन जहां पर आप देख सकते हो ये जो व्हाइट वाला लाइन है ये वोलेटिलिटी है। ठीक है, अगर यहां पर लाइन है, ठीक है, आप देख सकते हो कि यहां पर अच्छी खासी वोलेटिलिटी यहां पर दिखती है। ठीक है, कि आईवी यहां पर घटता बढ़ता रहता है, तो ये वाले जोन में अगर आपका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रहता है मतलब स्टॉक में वोलेटिलिटी अच्छी है। ठीक है, तो बाइंग भी अच्छी बनेगी, सेलिंग भी अच्छी बनेगी, मतलब वहां पर ये होगा कि स्टॉक में मोमेंटम मुझे मिल सकता है। क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम नहीं है तो वहां पर दिक्कत है। ठीक है, यहीं से आप सोचिए अगर मोमेंटम यहां पर जो आईवी और बढ़ जाता है तो आपको मोमेंटम और भी बनता है।
देख सकते हो कि किस तरीके से आईवी नीचे थी, उसके बाद जब आईवी बढ़ता है तो देख सकते हो कि किस तरीके से मोमेंटम आपको मिलता है। तो ये जो आप देख रहे हो लाइन, अगर इसके आसपास आईवी रहती है तो मुझे वहां पर मिलेगा कि स्टॉक में मोमेंटम रहेगा। आप देख सकते हो कि फ्यूचर का प्राइस किस तरीके से मूव किया है। अभी ये तो हो गया कि आप एक इंडिविजुअली स्टॉक का आप चेक कर रहे हो, जैसे कि मैं क्वालिटी स्टॉक देखना चाह रहा हूं तो इंडिविजुअली स्टॉक यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सारे स्टॉक आप देखना चाहते हो तो वॉल ग्रिड में आप जाइए, ठीक है। वॉल ग्रिड में आपको दिखेगा कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो परसेंटाइल है वो यहाँ पर आप देखोगे जैसे जो 90 के ऊपर है, देख सकते हो सारे 90 के ऊपर है, कुछ 70s में है, कुछ 90 के ऊपर है। तो ये जो 90s के ऊपर जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रहती है, जो रेड में रहती है, तो ज्यादा चांसेस है कि इसमें सेलिंग आएगा, ठीक है। तो बाइंग बनाना मेरे लिए थोड़ा रिस्की रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं इसमें बाइंग नहीं बना सकता हूं, मैं इसमें बाइंग बना सकता हूं, लेकिन मैं एक स्ट्रिक्ट और छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैं जाना चाहूंगा। मैं कहीं पर मैं देखूंगा कि बीच में मैं कहीं पर भी नहीं लूं, बिग बिग कैंडल है, लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है, वहां पर मैं ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। तो मुझे ये बातें जरूर ध्यान में रखना है कि उसकी आईवीपी क्या चल रही है और उसका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी फिलहाल क्या था, ठीक है, क्या चल रही है, क्या है, जिसके मुताबिक मैं वो स्टॉक को सेलेक्ट कर सकता हूं कि ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए है, ठीक है, ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। अभी आप इसमें ये देखोगे कि अगर आपको जानना है कि कौन से स्टॉक में अभी बाइंग या सेलिंग आया है तो डायरेक्टली आप ट्रेडिंग में जाके ट्रैप इंडिकेटर देख सकते हो। यहां पर आपको सिग्नल दिया जाएगा कौन से स्टॉक में बाइंग आई है, सेलिंग आई है। पुट एट ए ट्रैप मतलब उसमें सेलिंग आई है, कॉल एट ए ट्रैप मतलब उसमें बाइंग आई है। पुट एट ए ट्रैप मतलब डाउन साइड का सिग्नल है, कॉल एट ए ट्रैप मतलब अपसाइड का सिग्नल है, ठीक है। ये डिफरेंट है, ये सिग्नल बेस्ड टूल है, इसके बारे में आप डिटेल जानकारी ले सकते हो, या हाउ टू यूज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। यहां पर हमने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी हमें चेक करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जिसमें मैं टेक्निकल्स और डेटा दोनों को यूज करता हूं, ठीक है। टेक्निकल्स और डेटा दोनों को यूज करता हूं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप किसी स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हो, वो अपसाइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आप डेटा के हिसाब से और टेक्निकल दोनों के हिसाब से कर सकते हो। डेटा के हिसाब से करना है, ट्रैक में जाइए, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को सेलेक्ट कीजिए, यहां पर फ्यूचर ओवर हिस्टोरिकल आपको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर सिंबल को सेलेक्ट कर रहे हो तो ये आपको इंट्राडे का ट्रेंड बता रहा है। देख सकते हो कि निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट में है, कितने सारे स्टॉक लॉन्ग बिल्टअप में है। तो जहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे शॉर्ट में दिख रहे हैं, वहां पर मैं स्टॉक भी शॉर्ट वाला लूंगा अगर इंट्राडे के हिसाब से जा रहा हूं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। ये तो आपका इंट्राडे हो गया, मैं जा रहा हूं स्विंग ट्रेडिंग में। तो स्विंग ट्रेडिंग में जैसे आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अभी यहां पर देखिए लॉन्ग बिल्टअप बना था, लेकिन लॉन्ग बिल्टअप यहां पर सस्टेन नहीं कर रहा है। अगर ये सस्टेन नहीं करेगा, नीचे आएगा, ये शॉर्ट बिल्टअप बन रहा है, तो यहां पर डाउन ट्रेंड अभी भी मेंटेन है। तो अगर यहां पे आप पूरे बिल्टअप के डेटा को यूज करके यहां पर आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन से ट्रेंड में है। आप पीसीआर का डेटा यूज कर सकते हो कि पीसीआर के डेटा में मुझे क्या बता रहा है कि डाउन ट्रेंड में रहेगा, अप ट्रेंड में रहेगा, ये भी आपको बताएगा और उसके मुताबिक आप उसमें डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया डेटा के आधार पे। टेक्निकल के आधार पे अगर आप लेना चाहते हो कि टेक्निकल पे मैं कैसे करूं, ठीक है, तो चार्ट्स, ऑर्डर एंड ट्रेड में आप जा सकते हो। यहां पर देखिए मैं मूविंग एवरेज लगाता हूं, जिसके आधार पर मुझे मालूम पड़ता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। अब ये 50 डे मूविंग एवरेज है, मान लीजिए मैं 200 लगाता हूं और यहाँ 1 मिनट की जगह मैं 1 आवर का ट्रेड लगाता हूं कि 1 आवर वाले टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक कौन से ट्रेंड में है, ठीक है। तो मैं आज देख सकता हूं कि फिलहाल ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, तो अप ट्रेंड मुझे बता रहा है, ठीक है। ये लेवल जो है इसके भी ऊपर जा रहा है, तो ये मुझे बता रहा है कि फिलहाल ये अप ट्रेंड में, मतलब इसके ऊपर जा रहा है तो मतलब अप ट्रेंड में। लेकिन अभी मुझे ये देखना है कि ये जो उसके ऊपर ये सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि यहां पर देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कितने पर है, 52,600 के लेवल पे, तो अप ट्रेंड में है। लेकिन यही जो 200 मूविंग एवरेज है, इसको बार बार रेजिस्ट करके यहाँ पर आया हुआ है। तो अगर यहाँ से ऊपर भी जाएगा तो मेरा टारगेट ये हो सकता है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तो मुझे यहाँ पर अप ट्रेंड नहीं मिलेगा। तो इस लिहाज से मैं चेक करूंगा कि मार्केट का कंडीशन क्या है, मार्केट इस अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। तो कोई भी स्टॉक को अगर मुझे सेलेक्ट करना है, ठीक है, कि वो कौन से ट्रेंड में है, तो मैं यहाँ पर उसको एनालाइज करूंगा, ठीक है। जैसे बजाज ऑटो है, ठीक है, मैं उसको एनालाइज करूंगा कि उसका ट्रेंड क्या है, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अभी देख सकते हो कि बजाज का ट्रेंड पूरा डाउन ट्रेंड है,
ये पूरा नीचे है, अभी भी नीचे है। तो मैं जो बजाज ऑटो है, ठीक है, इसमें मैं डाउन साइड वाला ही ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है। कंडीशन भी यहाँ पर ये टेक्निकल भी ये बोल रहा है, ठीक है। डेटा क्या कह रहा है, डेटा को मुझे चेक करना पड़ेगा कि डेटा को भी एक बार चेक कर लिया जाए, ठीक है, कि डेटा में मुझे क्या बता रहा है। डेटा भी मुझे डाउन ट्रेंड बता रहा है, आप देख रहे हो। तो दोनों चीजें मैच कर रही है, तो यहां पर मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई मैंने किया है, ठीक है। आगे चलते हैं कि मैंने यहां पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। अभी यहां पर मुझे देखना है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कितना स्टॉप लॉस ले रहे हो, कितना टारगेट ले रहे हो, ये जरूरी है, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर आपका 10,000 रुपए का है तो टारगेट डेफिनेटली, और वो भी मिनिमम 20,000 का होना चाहिए, राइट। अगर इस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट अगर आप नहीं करते हो तो आपका प्रॉफिटेबल रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो यहां पर मुझे इस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी है कि 1:2 का रेशियो रहे। स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में स्टिक स्टॉप लॉस के हिसाब से जाना पड़ता है, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि मुझे लॉस में कितना ले सकता हूं, प्रॉफिट कितना ले सकता हूं। मार्केट डायनेमिक है, हमारे हिसाब से नहीं चल सकता है। हम सिर्फ उसको एनालाइज करके एक प्रेडिक्ट करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि यहां तक जा सकता है, इतना जा सकता है, तो मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है, ये हम अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये भी अंदाजा लगाना है कि कहीं पर वो रिवर्स होता है, घूम कर आता है, तो मेरा लॉस हो सकता है, तो आप बगैर स्टॉप लॉस के उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप ये रिस्क मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं तो आप कितना कैपिटल लगा रहे हैं वो भी जरूरी है, कितना कैपिटल आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल प्लस आप इसके साथ डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। एक ही सेक्टर के स्टॉक को ले रहे हो तो भी ठीक है, ठीक है। और आप डिफरेंट सेक्टर को ले रहे हो तो वो भी ठीक है, ठीक है। अलग अलग सेक्टर अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, तो सेक्टर एनालिसिस भी आप कर सकते हो कि ठीक है, ये सेक्टर इस सीजन में अच्छा चलता है तो वो सेक्टर को पिकअप करिए, ये सेक्टर सीजन में अच्छा नहीं चलता तो उसको अवॉइड करिए। तो यहां पर इस तरीके से डाइवर्सिफाई करना, इस तरीके से स्टॉक पिकअप करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है आपका मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बिल्टअप बताया यहां पर, ठीक है, यहां हमने बिल्टअप दिखाया, तो यहां पर मुझे कैसा है, मार्केट कंडीशन जाना जरूरी है, राइट। यहां पर मैं चेक करूंगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, जिसके मुताबिक मैं यहां पर सेटअप तैयार करूं। निफ्टी देखिए, निफ्टी पूरा डाउन ट्रेंड देख सकते हो, पूरा शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। तो मार्केट कंडीशन जानना जरूरी है। इसी के साथ साथ अगर मैं ये देखूंगा कि मार्केट में एडवांस डिक्लाइन चार्ट को मैं देख लूंगा कि ज्यादातर स्टॉक किस तरफ है। आप देख सकते हो ज्यादातर स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ है। यहाँ पर थोड़े मुझे रेड में दिखे, ग्रीन में दिखे, लेकिन प्राइस उतना ऊपर नहीं आया। अभी भी आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में था, यहाँ से आप देख सकते हो अक्टूबर से वो डाउन ट्रेंड में है। तो मार्केट कंडीशन भी मुझे बता रहा है कि अभी भी इसमें इतना बुलिशनेस नहीं आई है, तो ज्यादातर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो मुझे उसके हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट कंडीशन देखिए, पार्टिसिपेंट्स डेटा देखिए, ठीक है। यहां पर आप टूल में जाएंगे, पार्टिसिपेंट्स डेटा देखिए कि एफआईएस डीआईएस लोग क्या कर रहे हैं। एफआईएस डीआईएस कहां पर बाय सेल कर रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो, इसके ऊपर कर्सर रखोगे तो ये ब्लू वाला आपको बता रहा है कि एफआईएस इतने लॉन्ग में है, और ग्रे वाला बता रहा है कि एफआईएस इतने शॉर्ट में है। तो आप देखिए, ज्यादातर देखिए स्टार्टिंग में अक्टूबर से ये पूरा जो लॉन्ग है वो गिर चुका है, शॉर्ट बढ़ गया है, इसलिए मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड है। अभी देखिए धीरे धीरे यहाँ पर मुझे जो लॉन्ग है वो बढ़ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर आगे जाके ये थोड़ा कंडीशन बरकरार रहे, ये स्टडीली इंक्रीज करे, तो वहां पर स्टॉक में बुलिश मोमेंटम आ सकता है, ये शॉर्ट कम हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ था, देख सकते हो कि लॉन्ग जो कम होता गया, शॉर्ट बढ़ता गया, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा। यहाँ पर भी अगर कंडीशन अभी फेवरेबल बनती है तो मैं बुलिश की ओर ट्रेड ज्यादा लूंगा, ठीक है। तो मार्केट कंडीशन जानना बहुत जरूरी है, मार्केट न्यूज जानना जरूरी है। शाम को आप देख रहे हो कि मार्केट न्यूज है, कुछ कहीं पर कुछ कंडीशंस आ गए, कुछ वॉर हो गया, कुछ दो गवर्नमेंट के बीच में आप देखोगे ट्रेड वॉर हो रहा है, मतलब कि टैरिफ, ट्रेड, इकोनॉमिक डिसीजन कुछ ले रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट के बीच में हम ये कहेंगे कि समझौता हुआ है, कुछ लॉ आया, कुछ बिल पास हुआ, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर इंडस्ट्री खास करके असर होगी, तो वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप नेक्स्ट डे में वो ट्रेड में एग्जिट कर सकें, ठीक है। सो आई होप आपको ये टिप्स समझ में आएगा कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग लेने के पहले इन सारे स्टेप्स को मुझे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।